आज के समय में सभी लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम भी शुरू कर रहे हैं एक सस्टेनेबिलिटी का एक सीरीज, जिसमें सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करने के लिए एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना, जानकारी क्या है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानना। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ये है एबिलिटी ऑफ समथिंग टू मेंटेन और सस्टेन इटसेल्फ ओवर टाइम। मतलब समय के साथ आपको सस्टेन करने की बात कर रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो रिसोर्सेज हो, सिस्टम हो, जो भी चीज़ आज के समय में हमारे पास अवेलेबल है उसको हमको सस्टेन करना है। ऐसा नहीं कि हमें आज ही पूरा कंज्यूम कर लेना है और फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। और हमारा जो डेवलपमेंट भी हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जो आज की नीड को मीट करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब जो हमारे फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए भी हमको बचा के रखना है। आज के दिन में ही हमको सारा कंज्यूम नहीं कर लेना है, उनके लिए भी कुछ छोड़ना है। और ये सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट जो आया था वो 1992 में एक रियो डी जेनेरियो में एक इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू गवर्न किया गया था, जहाँ से ये सस्टेनेबिलिटी का टर्म जो कि आया। और इसमें बेसिकली जो है उसको क्या हमारा यूनिवर्सल गोल क्या है, हमको क्या इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल हमारे जो चैलेंजेस हैं जो आज दुनिया फेस कर रही है उसको कैसे हम मिटिगेट करेंगे, कैसे हम उससे और जो चैलेंजेस को हम कैसे अपना जो आज का नीड उसको पूरा कर पाएंगे इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में, और फ्यूचर के लिए भी हम बचा के रखें। अब जो पिलर्स क्या क्या है, इसके 3 जो बेसिक पिलर्स हैं, पहला सोशल है, दूसरा इकोनॉमिक है और तीसरा इन्वायरमेंटल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो सोशल में हम लोग क्या देखते हैं, पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से इम्प्रूव हो रही, एजुकेशन के लिए जो सिस्टम बना रखा है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसमें हम सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। और एजुकेशन भी सबके लिए होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी धरती पे जितने भी लोग हैं उनके लिए उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना चाहिए। कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। जब इंडिविजुअल लाइफ इम्प्रूव होगा तो कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होगा और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल लॉ और इथिक्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक की बात करेंगे तो स्मार्ट ग्रोथ की बात करें। ग्रोथ जो हो स्मार्ट, फास्ट ग्रोथ, लॉन्ग रेंज प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट सेविंग होना चाहिए। ग्रोथ R&D की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारा जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो उससे हमको बेनिफिट होगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग ये इसको बढ़ाना है, ये इम्प्रूव करना है। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिसोर्स मैनेज, जो हमारे पास आज के डेट में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट रिस्टोरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, उसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं। और इन तीनों के अलावा अगर देखेंगे तो जैसे सोशल और इकोनॉमिक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों पे इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे फेयर टैक्सेशन हो गया, बिजनेस इथिक्स हो गया, ट्रेड हो गया, वर्कर्स राइट्स हो गए, गवर्नमेंटल स्पेंडिंग्स हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों के बीच में इंटरसेप्ट करती है। उसके बाद है इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच देखा जाए तो एनर्जी इफिशियंसी, जितना ज़्यादा इफिशियंट होगा उतना ही कम एनर्जी पे काम करेगा, और उतना ही जैसे अगर हम देखा जाए तो अगर कोई 1 किलोवाट पे चलने वाली मोटर है, अगर हम उसको 0.5 किलोवाट पे चला रहे हैं तो 0.5 किलोवाट का जो हम सेविंग कर रहे हैं तो वो नेचुरल रिसोर्स को सेव करें, क्योंकि पावर जनरेशन के लिए भी कोल को जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, तो वो जनरेशन होता है। तो हम अगर एनर्जी इफिशियंसी जितना हमारी अच्छी होगी, हमारा नेचुरल रिसोर्स उतना ही सेविंग होगा। इसके अलावा सब्सिडीज है, टैक्स ब्रेक्स है, कार्बन ट्रेडिंग है। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम मतलब CO2 को जो हम इमिट करते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट में, उसको हम कितना रोक सकते हैं। जैसे कोयला जलाते हैं तो उससे CO2 बनती है, तो वो CO2 जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में जा रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। तो उसको कैसे मिटिगेट कर सकते। और सोशल और इन्वायरमेंट में देखा जाए तो इन्वायरमेंटल लॉ, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट,
रिपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सबको क्युमुलेटिव फॉर्म में अगर बोला जाए तो ये सस्टेनेबिलिटी।